हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम कैंसिल हो चुका है एंड बीपीएससी ने एग्जाम के डेट नहीं बताया है, जिसके कारण से एक एस्पिरेंट्स के बीच में एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बना हुआ है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाला है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान और कोर्स ऑफ एक्शन, कि मुझे करना क्या है। उसके लिए आपको यहाँ पे तीन चीजें बताई जाएंगी। व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको क्या क्या करना है, ठीक है। दूसरा, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, आपको क्या क्या नहीं करना है। एंड थर्ड, हाउ यू आर सपोज टू चार्ट योर प्लान, आपको जो प्लान है उसको कैसे चार्ट आउट करना है अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और एक गिफ्ट है आपके लिए जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी दो तरह के बच्चे देखने को मिल रहे हैं, कुछ बच्चे काफी खुश हैं और दूसरा है जिनको लग रहा है कि काफी भारी नुकसान हो गया है। तो दोनों स्टेट ऑफ माइंड में अभी लंबे समय तक रहना आपके प्रिपरेशन के ख्याल से अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे, आपके पास 6 मंथ था, ठीक है। आप धीरे धीरे जब आपका टाइम बीतने लगा, 4 मंथ बचा, उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा। जब 1 मंथ बचा तो आपको लग रहा था कि मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिए हैं, ठीक है। और जब आपका 1 वीक आता है, तब ऐसा समय आता है जब आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरा कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, मैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूंगा और मार्क्स लाऊंगा। ये आपने हर जगह सुना होगा, आपने महसूस भी किया होगा, बट इसका रीजन क्या है, ऐसा लॉजिक ऐसा दिमाग में क्यों आता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस समय ना ही टेस्ट लगा रहे होते हैं, ना ही हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसके कारण से आपको अपने कमियां मिस्टेक्स उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। जब लास्ट में आप जल्दी जल्दी में कहीं पे कोई कोई टेस्ट रिज्वाइन कर लेते हैं या पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो आपको पता चलता है कि क्या क्या आपके मिस्टेक हैं और उसके कारण लगता है कि नहीं, मैं अगला एग्जाम में ये सब पूरे जो मेरे मिस्टेक हैं इसको कवर कर लूंगा। और फिर से वो साइकिल कंटिन्यू करता है, फिर दूसरा एग्जाम आता है, फिर आप लीजरली पढ़ते हैं और फिर लास्ट में आपको सेम लगता है। इस साइकिल को तोड़ना है आपको, इस साइकिल को तोड़ना है तो आपको क्या करना है। जैसे अभी आपका एग्जाम होने वाला था और नहीं हुआ है, अभी सेम टाइप का फीलिंग बहुत सारे बच्चे को आ चुका होगा। अभी जितने भी वो फीलिंग आए हैं उसको पेन डाउन करना है। जो आपको लग रहा था कि मैं ये पढ़ूंगा, मैं करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, जो भी आपको लगता था उसको नोट डाउन करें कि मैं करंट अफेयर में अलग अलग थीम को कवर करके जाऊंगा। जो भी आपको लगता था उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो ये सब जो आपको लगता था वो मिस्टेक था, उसको नोट डाउन कर लें। अगर आपको मिस्टेक पता चल गया तो आपका 50% से ऊपर काम हो चुका है। इन जनरल क्या होता है कि मिस्टेक ही पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण हम रैंडम अपना प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो इसका ध्यान देना है। दूसरा, जो बच्चे का अभी भी पता भी नहीं चल रहा है कि क्या मेरा मिस्टेक है, तो उनको पीवाईक्यू लगाना है, ठीक है, और वहां से आपको मिस्टेक फाइंड आउट करना है, ठीक है। आसान होता है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ठीक है। तो ये जो टाइम है यहाँ पे आपको अपने मिस्टेक को फाइंड आउट करके और उसको आगे बढ़ाना है, उस पर काम करना है। तो आपने मिस्टेक यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैं एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ बता देता हूँ जो एक्सपेक्टेड डेट को लेकर के था। इसमें अभी भी बीपीएससी एईडीओ ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि क्या होने वाला है। आप मान के चलिए इसे 2 से 3 महीना आपको लग सकता है एग्जाम में, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप है। तो ये आपका गेसिंग है, एवरीबडी इज स्पेकुलेटिंग, तो मैं भी स्पेकुलेट ये कर रहा हूँ कि 2 से 3 महीना लगेंगे। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि कब एग्जाम होने वाला है और नया नोटिफिकेशन आने का इंतजार नहीं करना है, आप लग जाइए, ठीक है। तो डेट को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन पालना नहीं है, क्योंकि इसमें आपका रोल नहीं है, ना ही किसी और का रोल है। तो इस पे एनालिसिस छोड़ ही दे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि आपने मिस्टेक फाउंड आउट कर लिया क्योंकि आपने सेम सीरीज से भी गए थे। नेक्स्ट, जिनका प्रिपरेशन हो चुका था वो बुरा फील कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम कैंसिल हुआ है, दैट डजंट मीन कि आपका प्रिपरेशन वेस्ट हुआ है, ठीक है। आपके अपॉर्चुनिटी ओवर नहीं हुए हैं और ये एक फेलियर का साइन नहीं है।
तो अब आपको क्या करना है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा था, जो टेस्ट सीरीज में अच्छा कर पा रहे थे, उनको क्या करना है, तो जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं कम से कम 2 घंटा तो लगाए ही। उससे क्या होता है, आपका एक मोमेंटम जो बना हुआ था वो बूस्ट रहेगा और आप बेटर कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपके नंबर कम होने के चांसेस हाईली लाइकली है और कंपटीशन बढ़ने ही वाला है, तो इसको ध्यान में रखें। दूसरा, जनरल स्टडी का रिवीजन आप करते रहें, जो भी जनरल स्टडी पढ़े हैं, जो करंट अफेयर में अभी रिसेंट ऐड ऑन होगा उसको इम्प्रूव करते जाएं, अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। तो एक बेसिक सा फंडा है, उनको ज़्यादा लोड लेने का आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आराम से आप रिवाइज करें, ठीक है। अब आते हैं जो 60 to 80% प्रिपरेशन में है, या आप मान लेते हैं कि 40% ही उनका प्रिपरेशन हुआ है एंड दे आर हाईली अंडर कॉन्फिडेंट, उनको लगता है कि अब हो ही नहीं पाएगा। उनको क्या करना है, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आपको एग्जाम के पहले जो फीलिंग आ रहा होता है उसी एनर्जी को टैप इन करना है, आपको अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है, जो भी आपके शॉर्टकमिंग्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, उसके लिस्टिंग कर लें, केवल मन में सोचना नहीं है, उसको लिस्ट डाउन करना है। बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, ठीक है। तो आप अपने शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। दूसरा, एक और चीज देखने को मिलता है क्या है कि मैथ्स जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो लीजरली सॉल्व कर रहे होते हैं, जब एग्जाम में बैठते हैं तो 1 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप 50 क्वेश्चन तक के कोई लोग पहुंच पाते हैं, कुछ लोग 70 क्वेश्चन तक पहुंच पाते हैं। तो ये रीजन क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तो ये आपको स्टार्टिंग से लेके चलना है कि मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं स्टॉप वॉच चालू करके सॉल्व करूंगा। ये सब जो है ना, ये जो हैबिट है आपको इनकलकेट करना है। दिस इज द ओनली वे आउट, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। तीसरा बात, जनरल एप्टीट्यूड, अगेन आपको प्रैक्टिस को लेकर के छोड़ना नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ही एक आपको कि टाइम स्टॉप वॉच चालू करके आपको प्रैक्टिस करना है। जनरल स्टडी में इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है, जैसे रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पहले इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद उसके अलावा अपने हॉरिजन को बड़ा करते जाना है, ठीक है। और रिवीजन को बार बार मल्टीपल रिवीजन करना है, उससे आपका चीजें बेटर होंगी, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले पढ़ें, उसके बाद जो रैंडम टॉपिक होते हैं उसको पढ़ना चालू करें। तो ये आप बेसिक फंडामेंटल जो आपको सॉल्यूशन है इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास 5 बुलेट है, अगर मुझे उसको शूट करना है तो मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करूंगा, तब उसका कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एंड इफ आई स्टार्ट शूटिंग द 5 बुलेट ऑल ओवर, मैं हर डायरेक्शन में करूंगा तो कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रीजन यही होता है कि जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है होते हैं, हम लोग उसको उतना टारगेट नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जहां से आपको इन जनरल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इन टॉपिक को कवर करना है। जैसे मैं एक बात बता दूं आपको, एक परेटो प्रिंसिपल होता है। परेटो प्रिंसिपल बोलता है कि आपका जो 20% एनर्जी है उससे आप 80% काम कर सकते हैं, आपका 80% कोई काम हो जाएगा, लेकिन जो रेस्ट 20% काम बचा है उसके लिए आपको 80% लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है ना कम टाइम में लगभग 80% काम कर सकते हैं। मेन जो ऊपर का 10 नंबर रहता है, जो 20 नंबर रहता है, उसमें थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है। तो कम से कम आप 80% तो कवर कर लें, इसमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए। इन टॉपिक से अगर आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं अगर इकोनॉमिक्स का बात करूँ, इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, ना बीपीएससी यूपीएससी कहीं पे भी नहीं पूछता है, इन जनरल नहीं पूछता है। तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पार्ट है उसको कवर करना है। मैं क्यों फालतू का जो चीज़ नहीं पूछता है उस पर ज़्यादा अपना एनर्जी वेस्ट करूं, तो ये उस बेसिस पे आपको यहाँ पे लिस्टिंग प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप इसको कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं पे प्रिंट आउट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप इन टॉपिक को करके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं कि हमने वीकनेस लिस्ट बना लिया था डेली। अब क्या करना है कि टू डू लिस्ट बनाना है कि आज मुझे क्या करना है, ठीक है। आप अपना डेली का मॉर्निंग में उठ के रात में सोने से पहले टू डू लिस्ट कल का बना लें कि मुझे कल क्या करना है। और उसके बाद जब आप मॉर्निंग में उठें तो आपको मैंने ये प्रोवाइड किया था 45 डे प्लानर, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग जैसा। अगर आप लोग का अगर कमेंट सेक्शन में रहेगा तो मैं दूसरा बना दूंगा। इसमें क्या मैंने बताया था कि अगर 2 घंटा आप मैथ्स बना रहे हैं, जो भी आपको यहाँ मिस्टेक लग रहा है, आप नहीं कर पाए, आप यहाँ पे उसको लिखें। लिखने से क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी बनती है। आप जब मुड़ के पीछे देखिएगा तो आप
या तो रिग्रेट करिएगा अगर आप नहीं पढ़े होंगे, या तो आप अच्छा महसूस करेंगे जब आपने किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया। करंट अफेयर मैंने 1 घंटा पढ़ना ही है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर रैंडम नहीं पढ़ना है। जिस करंट अफेयर को लेकर भी मैं एक बात बता दूं कि बहुत बच्चे कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे मैं अगर अवार्ड्स पढ़ रहा हूँ तो मैं नोबेल प्राइज़ पढ़ूंगा, स्पोर्ट्स पढ़ रहा हूँ तो अलग अलग फ्रेंच ओपन, जो अलग अलग इम्पोर्टेंट है उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। वो मैंने बताया है कि कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है। रैंडम अगर आप पढ़ना चालू कर देंगे झुमरी तिलैया में क्या हुआ था, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। मैगजीन तो सब कवर करेगा, मैगजीन जो बनता है उसका रीजन है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है, तो उसमें एवरी इन्फॉर्मेशन रहेगा। आप पूरा इन्फॉर्मेशन रट नहीं सकते हैं, तो आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रटिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर 50 में 1-2 रैंडम पूछे जाते हैं तो आपको रैंडम के लिए तैयारी नहीं करना है, क्योंकि वो किसी से नहीं बनने वाला है। तो आप इस स्ट्रेटजी को ध्यान से रखें। तो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सॉर्टेड आप यहाँ से पढ़ें। उसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैंने अगर हिस्ट्री उठाया तो मैं एक इधर साइंस सेक्शन, कोई फिजिक्स उठा लिया, तो इस टाइप से आपको अपने प्रिपरेशन को करना है। तो जिससे क्या होता है कि एक ओवरऑल जब डाइवर्सिफाइड रहेगा, तो आप एक दिन उठ के जब रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैंने मैथ्स भी बनाया, रीजनिंग भी बनाया, हिस्ट्री भी बनाया, ज्योग्राफी भी बनाया, जो भी आपको एक अच्छा लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, हम एक दिन बैठते हैं हिस्ट्री लेकर के कि आज मैं खत्म कर दूंगा, और लास्ट तक आपका इफिशियंसी बचता नहीं है। 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद आप डाउन होकर के यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आप इसको फॉलो करें, डेली लिखें। उसके अलावा एक आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये आप सोशल मीडिया साइट जितने भी चलाते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी जो लोग अलग अलग चलाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये तो आपको भी पता होगा। सोशल मीडिया हम लोग नहीं चलाते हैं, सोशल मीडिया हम लोग को चलाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें जावेद साहब को सुना था। उन्होंने क्या बोला कि जैसे जो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो एक दिन पीते हैं। प्रॉब्लम ये है, शराब में जो दिक्कत है ये है कि कोई अगर एक दिन पिया, उसके बाद उसका धीरे धीरे अगर बात करें तो 100 दिन में अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो अगला दिन वो कम से 4 से 5 पैक पिएगा, कुछ इस टाइप का वो बता रहे थे। लेकिन जो दूध पीता है, अगर वो पहला दिन 1 गिलास दूध पीता था, तो वो उसको अगर 4 साल बाद भी पूछिएगा तो वो कहीं ना कहीं 1 गिलास ही दूध पिएगा। यहाँ से क्या पता चलता है कि ये बुरा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन हो जाता है। दूध पीना इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडिक्शन नहीं होता। आपने कोई ऐसा इंसान नहीं सुना होगा कि जो बचपन में 1 गिलास पीता था और आज 10 गिलास पीता है क्योंकि उसको एडिक्शन हो गया, नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि सब आपको उसका एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आपको हुक करने के लिए आपको जो अच्छा कंटेंट लगता है उसी को देता है। तो यहाँ पे इसको अवॉइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अवॉइड करने के लिए क्या करना है, तो आप स्टॉप वॉच या आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच होगा, उसको अपने टेबल के पास रखें। जब पढ़ रहे हो तो उसको चालू कर दें। जैसे ही आप 2 मिनट के लिए भी उठ रहे हो उसको वहीं पे बंद कर दें। ठीक है, या अगर जैसे आपने फोन उठाया, फोन उठा के अगर आप इंस्टाग्राम या कुछ भी चला रहे हैं, आप वहां पे स्टॉपवॉच को ऑफ कर दें। फिर उसके बाद जब पढ़ने बैठे तो ऑन करें। आप जब इसको अप्लाई करिएगा तो आप देखिएगा कि आप मुश्किल से 4 से 5 घंटा नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आप जब फोन उठाते हैं 5 मिनट के लिए, एक्चुअली में वो आधा घंटा हो चुका होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो आप इसको सीरियसली एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि आपके पास मात्र 2 से ढाई महीना बचे हुए हैं। इसमें आप पुल कर सकते हैं। ये जो है आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ पे पुल कर सकते हैं। और जो बच्चे सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि उनको एक गाइडेंस मिले क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, रैंडम कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको एक यहाँ पे बैच लॉन्च हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेली एक सेशन होगा जहाँ पे आपको पूरे दिन में जो पढ़े रहेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, या कोई आपके जो डाउट होंगे उसको क्लियर किए जाएंगे। तो आपको इसमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और आपको डेली लगभग जैसे शाम में हो गया तो आपको यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो जूम के थ्रू कर लेंगे, या कहीं पे भी इसको अरेंज कर लेंगे कि कहीं एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, किसी टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, जिसको अगर मान लीजिए जो टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा हो उसको यहाँ पे करवा देंगे। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज करें पीसीएस नियुक्ति पथ केयर पे, और आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
अभी हम लोग को क्या हेल्पफुल होने वाला है जो 2-3 महीना बचे हुए हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको डेली करना है और टाइम बाउंड करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस। दूसरा, घटना चक्र से जितने भी पीवाईक्यू लगा सकते हैं आप लगाएं, क्योंकि पीवाईक्यू इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसको आप बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई होता है और क्वेश्चन यहाँ से आपको पता चलने लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो घटना चक्र से आप क्वेश्चन लगाना चालू कर दें। ठीक है, नेक्स्ट, करंट अफेयर को आप डेली कम से कम रिवाइज करें, तो वहां से चीज़ें आपकी बेटर हो जाएंगी। जैसे जो पार्ट जैसे कुछ बच्चे का कमज़ोर रहता है, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट्स एंड सर्वे ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो रिपोर्ट एंड सर्वे करा दिया तो आप उसको कम से कम एक बार देख लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि लगभग एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आपको रिपोर्ट एंड सर्वे से पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पार्ट है उसको आप कवर करके ही जाएं। करंट अफेयर भी जैसे मैंने बिहार स्पेशल कराया था, तो उस टाइप के जो भी पार्ट हैं उसको आप फिनिश करें। जो लोग मैथ्स रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं किए हैं आप वहां से प्रैक्टिस कर लें, और कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक पे आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया गया है एंड ऑल द वीडियो हैज बीन प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव्ड। जो भी आपके द्वारा फीडबैक आया है उसी पे वीडियो बनाया गया है। तो आप अपना फीडबैक जरूर से दें, जिससे आइडिया मुझे भी लगता है कि आपका नीड क्या है। ठीक है, तो आप अपने जो भी फीडबैक होता है आप एक बार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर से दें। और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है जो अब यहाँ पे नहीं कर पाए थे। यहाँ से कुछ पार्ट जो छूट गया था आप खुद कर लें। घटना चक्र आपको यहाँ पे कुछ कराए गए हैं, तो पहले आप खुद से भी देख लें कि कैसा लग रहा है, सॉल्व हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप फीडबैक दें कि आपको और किस टाइप के वीडियो चाहिए। ठीक है, जितने भी क्लास होते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है एंड इन केस ऑफ एनी फीडबैक आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।